और धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। इन पंक्तियों में कैकेयी को राम के द्वारा सांत्वना प्रदान की गई है। लिखता है कवि कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जब कैकेयी कहती हैं कि ये मेरी निंदा की कहानी युग युग तक चलती रहेगी, कि उस रानी को धिक्कार है जिसने स्वार्थ में पढ़ करके राम को वन भेजा। रामचंद्र जी रोकते हुए कहते हैं कि नहीं मां, ऐसा नहीं है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भरत जैसे पुत्र की वो मां धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। रामचंद्र जी के ऐसे वचन को सुनकर के उनके साथ सभा में उपस्थित सारी सभा पागल जैसी एक स्वर में चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भरत जैसे पुत्र की वो मां धन्य। इन पंक्तियों में राम के द्वारा कैकेयी को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वीर रस है, ओज गुण है, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश नाम के अलंकार हैं। हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हर्ण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। राम के द्वारा 100 बार धन्य वह एक लाल की माई कहने के बाद कैकेयी दुखी होकर के कहती हैं कि हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कि हे लाल, जिस पुत्र की मां होने का गौरव तुम मुझे दे रहे हो, उस पुत्र को भी तो मैंने आज खो दिया। विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने। मैंने जो भी किया इस कुकृत्य में मैंने अपयश ही कमाया है। मुझे कुछ जस नहीं मिला, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कहती है कि मैंने अपना सर्वस्व उसी पर निछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था, जिसके चलते हुए मैंने तुमको तुम्हारे अधिकारों से वंचित कर दिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन अयोध्या का राजा बना देने के बाद भी वही ये भरत आज दीनहीन होकर के रो रहा है। संकित सबसे धृत हर्ण तुल्य होता है। और जाल में फंस गए, बंध गए हिरण की तरह से संकित सा लग रहा है, डरा डरा सा लग रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड और अंगार चंड बड़े अच्छे शब्दों का जड़ाव है। कहते हैं कि चंदन की तरह से शीतलता प्रदान करने वाला मेरा पुत्र भरत आज मुझको अंगार चंड, अंगारों की तरह से जला रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इससे बड़ा दूसरा दंड मेरे लिए और क्या हो सकता है। और दूसरा कोई मुझे इससे बड़ा क्या दंड दे सकता है। कैकेयी के पश्चाताप का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। भावात्मक शैली में लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद है, शांत रस है, उपमा और अनुप्रास नाम के अलंकार हैं। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सहशक्ति हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अपने मोह जनित
आचरण पर पश्चाताप प्रकट करते हुए रानी कैकेयी कहती हैं कि पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में। पदपाणी पैर और हाथ, कहते हैं कि मोह के दलदल में फंस करके मैंने हाथ पांव चलाए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद, कहते हैं लोग स्वप्न में और मद में नशे में क्या क्या नहीं कर जाते, वही मैंने भी किया। मोह के दलदल में आकंठ डूब गई थी, कर दिया कुकृत्य, और ऐसा कर दिया कि हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी, अब भी कोई दंड उसके लिए पर्याप्त हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा दंड नहीं है जिससे मैं डरूं, क्योंकि मैंने जो किया उसके सामने सारे दंड कम पड़ जाएंगे। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तभी। कभी ये अलग बात है कि आज मेरे मन में दया के भाव जगे हैं, आज मैं स्वयं को गलत महसूस कर रही हूं, आज मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूं, लेकिन फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ दया हंत वह घृणा वह करुणा, कहती है कि आज मैंने जो कर दिया उसके लिए दया घृणा करुणा सारे भाव बेकार हो गए हैं, किसी की कोई महत्ता नहीं रह गई है। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए वैतरणी बन गई है। वैतरणी एक नदी का नाम है। लोग कहते हैं जब लोग नरक जाते हैं वो वैतरणी पार करके ही जाते हैं। और गंगा स्वर्गदायिनी नदी है, गंगा में स्नान करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। लेकिन रानी कहती है कि मैंने ऐसा कुकृत्य कर दिया कि आज गंगा और वरुणा भी मुझे स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, मुझे नरकगामी ही बनाएंगी। सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी। सुविचारी कहते हैं कि हाँ उपस्थित विद्युत गण सुन लें, मैं चिरकाल तक नरक में रह सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन यदि आप लोग मेरे पर दया करके मुझको स्वर्ग प्रदान कर देते हैं तो ये स्वर्ग की प्राप्ति मेरे लिए नरक से भी बड़ा दंड होगा, उसे मैं नहीं सह पाऊंगी। इन पंक्तियों में कैकेयी के स्वाभिमानी चरित्र का बड़ा ही उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। प्रबंध शैली का सफल प्रयोग, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद गुण, वात्सल्य उपमा रूपक और अनुप्रास नाम के अलंकार, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इन्हें तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी द्वारा पश्चाताप करते हुए राम के द्वारा अयोध्या वापस चले आने के लिए प्रार्थना की गई है कि हे राम तुम लौट चलो, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं दुखी हूँ, और दुखी इसलिए भी हूँ कि जिस भरत की प्रसन्नता के लिए मैंने सब कुछ किया वो भरत भी आज प्रसन्न नहीं। कहती हैं लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, वज्र जैसा कठोर कलेजा बना करके मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, मैंने इस भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो। लेकिन ये भरत प्रसन्न नहीं हुआ, अयोध्या का राजा बन करके भी आज दुखी है। तो कहते हैं कि अब फिर इसी भरत की प्रसन्नता के लिए ही मैं कह रही हूं कि तुम्हारे वन आने से नहीं प्रसन्न हुआ तो तुम पुनः अयोध्या लौट चलो, क्योंकि मैं इसकी प्रसन्नता को ही देखना चाहती थी और देखना चाहती हूँ। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहती है यदि मैं बहुत कुछ कहूँ तो उसको क्यों लोग सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कहती है यह भरत मुझे बहुत प्यारा है और तुम इसे बहुत प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इसलिए तुम मेरे लिए दूने प्यारे हुए, दूने प्रिय हुए, तुम मुझसे दूर न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, कहती हैं कि मैं इसे भले जानूं न जानूं
लेकिन तुम इसको जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से भी अधिक इसके मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि तुम भाइयों का प्रेम वैसा ही है जैसा कि आज वह सबके सामने प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो यह मेरा कुकृत्य भी पाप भी संतोषदायी पुण्य के समान है। मैं रहूं पंखिला पद्म कोश है मेरा, क्योंकि मैं भले ही कीचड़ की तरह से निंदनीय हूं और ग्रहणीय हूं, लेकिन मेरी कोख में ये भरत जैसा जो कमल खिला है, वो कमल जब ग्रहणीय है तो उसके नाते मैं भी ग्रहणीय हूं। इन पंक्तियों में वात्सल्य भाव की बहुत ही सहज अभिव्यक्ति कवि ने किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, गुण प्रसाद रस वात्सल्य रूपक और अनुप्रास। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने तुमको उधर आज भुजा भर भेटा। भरत को अपना सर्वस्व बताते हुए राम से भरत की प्रसन्नता के लिए अयोध्या लौट जाने का निवेदन करते हुए रानी कैकेयी कहती हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, यहाँ पर आए हुए ज्ञानी लोग अपना माथा ऊंचा करके, मस्तक ऊंचा करके समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कारण बता करके, युक्तियां बता करके समझाएंगे तुमको अयोध्या लौटने के लिए। लेकिन मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं है, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरा तो सब कुछ मेरा एक बेटा है जो आज अधीर है, जो दुखी है। मैं उसकी प्रसन्नता को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहती। मैंने जो भी कुकृत्य किया वो उसकी प्रसन्नता के लिए ही किया था, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर में, आज सबके समक्ष सभा में आज उसने तुम्हें अपनी भुजाओं में भर के भेंटा है। उसका प्रेम तुम्हारे प्रति सर्वविदित है, वो तुम्हें छोड़ करके प्रसन्न नहीं रह सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अयोध्या से दूर रहो। उसी मेरे पुत्र की प्रसन्नता के लिए अयोध्या लौट चलो, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। साहित्य खड़ी बोली का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। व्यंजनात्मक शैली है, प्रसाद गुण रस वात्सल्य अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। धन्यवाद।